हर अपडेट्स देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। सेवा को समर्पित होने के लिए पहचान, धनवान, सम्मान और शक्तिमान होना ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है तो केवल ज्ञान और ध्यान। ध्यान ये कि किसे दर्द है और ज्ञान वो कि किसको किस कारण दर्द है। जिसने दूसरों की पीड़ा को अपनी समझ लिया, जिसने इन पीड़ाओं को ध्यान में रख लिया, वही वास्तव में नायक है, वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा दानी है। ऐसे ही हैं पठानकोट शहर में रहने वाले राजू। राजू ने जब से इन पीड़ाओं को समझा है, लोगों के दर्द को जाना है, वो समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी धर्म कार्य नहीं, ऐसा कोई भी समाज कार्य नहीं, सेवार्थ कार्य नहीं जिसमें राजू ने अपना योगदान ना दिया हो। यही कारण था कि रविवार 31 मई को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सारे देश से मन की बात साझी की तो वे पठानकोट के द हीरो राजू की समाज सेवा का जिक्र करना नहीं भूले। ये जिक्र केवल जिक्र नहीं था, एक ऐसा सम्मान था जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजू के समक्ष अपनी ओर से रखा। आज यहाँ लोग छोटी सी सेवा के बदले में बड़े बड़े परिणाम की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में राजू पिछले 22 वर्षों से निष्काम भाव से समाज की सेवा में जुटे हैं, जिन्होंने इन 22 वर्षों में लगभग 12 गरीब कन्याओं की शादी की व्यवस्था की, 30 ट्राईसाइकिल चलने में असमर्थ लोगों को समर्पित किए, कई महिलाओं को लड़कियों को सिलाई मशीनें दी, पेयजल की व्यवस्था की, टूटे पुल की मुरम्मत करवाई, नल लगवाए जैसी अनेक सेवाएं प्रस्तुत की। परंतु सबसे बढ़कर उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 3 लाख रुपए का राशन गरीब लोगों में, गरीब परिवारों में वितरित किया और साथ ही राजू ने 3000 मास्क भी लोगों में वितरित किए और लंगर की सेवा भी लगाई। आज के इस मंदी के दौर में यहाँ इंसान छोटे छोटे फायदों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता। वहाँ शारीरिक रूप से अक्षम, स्वयं भीख मांगकर अपना पेट भरने वाला ये राजू एक मिसाल बनकर लाखों करोड़ों कमाने वालों पर भी भारी पड़ गया, जिस पर सबको नाज है। यही कारण था कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने राजू की सेवा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की तो सबको गौरवान्वित उसने कर दिया। परिणाम स्वरूप भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने उनकी इन सेवाओं के लिए उन्हें बुक्के देकर व उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें सबकी ओर से शुभकामनाएं दी और उन्हें इसी प्रकार से सेवा में जुटे रहने के लिए उन्होंने आभार व्यक्त भी किया। इन सारी जनसेवाओं के प्रति जब उनसे 2 शब्दों की आशा हमने व्यक्त की तो उन्होंने गागर में सागर भरते हुए कहा कि अगर मैं ठीक होता, सक्षम होता, धनवान होता तो शायद मैं ये सब ना कर पाता, क्योंकि मैं केवल और केवल आत्म केंद्रित होता। मेरा कहने का काम है कि मैं भावें लोगों को दान लैके अगे दान देना मेरा कर्म है। क्यों, अगर मैं चंगा होंदा ये काम मैं नहीं कर सकता। अज जो लॉकडाउन चल रहा उदों का मैं 3 लाख का राशन जिहड़ा है लोगों को दे रहा हाँ और 30 ट्राईसाइकिल जिहड़े मेरे वर्गे हैंडीकैप ने उन्होंने दिते गए हैं और कि मैं प्रधानमंत्री अगे यही मांग रखी है कि गरीबा धियां वास्ते सिलाई सेंटर खोलिया जाए जिथे कि मेरा दफ्तर बनया जाए और मैं उन्हां दा देख अपने कोलों भावें कट्ठे करना पैसे, मैं उन्हां दी पैसे कट्ठे करके उन्होंने मदद विच करना। सनी देओल ने उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। तुसीं बहुत वधिया काम करते हो और लोगों की सेवा करते रहो, तो इस तो वधिया काम मैं करना चाहता हाँ। एक कल परसों 6 तरीक नूं 7 नूं एक गरीब कुड़ी का ब्याह है, उत्थे भी मेरा योगदान अपने को दियाँ। उन्होंने भी मैं धन्यवाद करना हाँ कि मन की बात विच प्रधानमंत्री ने मेरा धन्यवाद किया है कि अपने पैरों पर नहीं चल सकता फिर भी लोगों की सेवा जुड़िया है।
ਅੱਜ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ कार्यक्रम के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की महामारी के अंदर सेवा काम च लगे हुए पठानकोट के राजू के नां का जिक्र किया। उस वेले अपना सीना फकर नाल चौड़ा हो गया कि सेवा कार्य के अंदर साडे शहर के एक साथी ने जिहड़ा कि अपने जीवन दा नूं चलाउण दे लई दूसरिਆਂ ते आश्रित है, लेकिन ये अतिशोक्ति नहीं होएगी कि उस तो वड्डा दानवीर भी कोई नहीं। उस व्यक्ति ने इस कोरोना की महामारी के अंदर चाहे गरीबां नूं अनाज देने का मामला होए, चाहे प्रधानमंत्री जी का ये संदेश कि सारे फेस कवर लगा के चलो, उन्हां दी उस संदेश का दे उत्ते चलते हुए मास्क वंडे ने, फेस कवर वंडे ने। ये साडे लई जिथे ये पठानकोट ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान दे हर व्यक्ति लई प्रेरणा का सबब बनेगा कि जरूरी नहीं कि तुसी बहुत ज़्यादा धनवान होवो, डंडे होवो, तुसी संवेदनशील होना जरूरी है। समाज के दुख के अंदर जिन्हां दा हिरदे धड़कदा है और समाज की सेवा करन दे अंदर वो अपना योगदान पाते ने। साडे शास्त्र कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। साडे इस दिव्यांग साथी ने उस कहावत नूं पूरी तरह नाल सार्थक किया है। मैं राजू जी का स्वागत करने लई, उन्हां नाल भेंट करने लई इत्थे आया और भाव भी मोर भी हैगा कि जो काम करके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वो साडे सब दे लई प्रेरणा का कारण बनेगा। और असी समाज नूं लैके, समाज के दबले कुचले वर्ग नूं लैके, गरीब नूं लैके संवेदनशील होवांगे। अगर राजू उन्हां दी सेवा कर सकता है, अगर राजू गरीब कोई सोए ना उहदे लई अपना योगदान पा सकता है, अनाज बंट सकता है। इस कोरोना की महामारी के अंदर सानू फेस कवर करके जाना चाहिए। मार्केट के अंदर इहदे लई फेस कवर बंट सकता है। सलाम है उन्होंने, सलाम है, सलूट है उन्होंने, राजू नूं। आओ उहदे तो प्रेरणा लईए और देश के अंदर सेवा के कामां दे अंदर आपां सब लगीए। मैं एक बारी फिर राजू जैसे नौजवान का जिहड़ा अपने जीवन का विज्ञापन, जिहड़ा अपना जीवन चलाने लई दूसरिਆਂ ते आश्रित है, पर कई लोग उहदे ते आश्रित ने, ऐसे नौजवान का अभिनंदन भी करदा। ऐसे नौजवान तो प्रेरणा मेरे लिए भी प्रेरणा है, समाज लिए भी वो प्रेरणा का कारण है। और उहदे इस काम तो असी भी प्रेरणा लैके समाज के काम च लगांगे। यही राजू जी का असली सम्मान होएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। उनके ये शब्द उस प्रभु के प्रति भी संतुष्टि दिखाते हैं, उस प्रभु के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रति आज तक कोई भी सुविधापूर्ण धनवान व्यक्ति भी अपनी संतुष्टि प्रभु के प्रति नहीं दिखा सका है।